वेलकम बैक गाइस, सक्सेस में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, जीवन में विश्वास का बड़ा महत्व है। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक आपकी जिंदगी विश्वास के ही आधार पर आगे बढ़ती है, परंतु इसमें खतरा भी उतना ही बड़ा है। विश्वास यानी जिसमें विष का वास हो, और गलत आदमी पर विश्वास कर लिया तो आपकी जिंदगी में विष घुल जाएगा। और विष यानी जहर, यानी कि मौत से भी बदतर हो सकती है जिंदगी। तो इसमें बड़ा रिस्क है और बहुत सोच समझकर विश्वास किसी पर भी करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु को ये दिल में इच्छा हुई कि 1000 कमल से भगवान महादेव की हम पूजा करें, उन्हें प्रसन्न करें। 1000 कमल के फूल वो लाए और उनकी अभिषेक करना शुरू किया। अब भगवान महादेव भी तो अंतर्यामी थे, उन्हें इस बात की खबर थी कि विष्णु देव क्या कर रहे हैं। उन्होंने उनकी इम्तिहान के लिए एक कमल वहां से हटा दिया, तो 999 कमल चढ़े और एक कमल नहीं मिल रहा था। भगवान विष्णु के सामने विडंबना यह थी कि वो क्या करे। अगर वो एक कमल के फूल को ढूंढने के लिए उठते हैं तो उनकी पूजा भंग हो जाएगी, और अगर नहीं उठते हैं तो एक कमल का फूल मिल ही नहीं रहा, पूजा वैसे भी संकल्प उनका पूरा नहीं हो पाएगा। अब बड़ी विचित्र अवस्था थी उनकी कि क्या करें। तभी उनको ध्यान आया कि उनको लोग कमल नयन भी कहते हैं, यानी उनके आंख को कमल नयन कहा जाता है, यानी कमल के समान कहा जाता है। तो अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी इस संकल्प के लिए उन्होंने अपने एक आंख निकाले और महादेव पे चढ़ा दिए। यह ऐसा करना ही था कि तत्काल ही महादेव वहां प्रकट भी हो गए, क्योंकि आज विष्णुदेव अपने परीक्षा में पास हुए थे। तो भगवान बिना किसी की परीक्षा लिए किसी को कुछ नहीं देता। परीक्षा लेकर वो इस बात की तसल्ली करता है कि जो मैं इस बंदे को या जिसको भी देने वाला हूं वो उसके योग्य है भी या नहीं। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, सबकी मन की बात जानते हैं, सबकी योग्यता के बारे में उन्हें पता ही होता है। तो फिर परीक्षा या इम्तिहान किस लिए लेते हैं, सवाल यह भी उठता है। वो परीक्षा और इम्तिहान लेकर वो हम इंसानों को यही संदेश देते हैं कि तुम भी ऐसा ही करना। हां, मैं जानता था कि ये बंदा या देव जो भी हमारी पूजा करता है उसे हमें वरदान देना ही होता है, और वरदान देने से पहले मैं उसका इम्तिहान भी लेता ही हूं। तो जब मैं भगवान होकर, अंतर्यामी होकर इतनी जांच पड़ताल करने के बाद किसी को कुछ देता हूं, तो तुम लोग इंसान हो, कुछ भी जानकारी नहीं होती किसी के बारे में, तो कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हो। हम लोग जब किसी पे भरोसा करते हैं तो बिना सच्चाई को पूरी तरह से जानते नहीं, बस कर लेते हैं, और यही धोखा भी खाते हैं। विश्वास करें, क्योंकि इसके बिना जिंदगी नहीं चलती, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसकी हर हरकतों पे नजर रखते रहें। ऐसा भी नहीं कि अगर एक बार वो आपके विश्वास की कसौटी में पास हो गया तो अब आंख मूंद करके भरोसा किया जाए। ये परिवर्तनशील संसार है, कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। तो विश्वास कीजिए, परंतु आंखें बंद करके नहीं। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं कि जिंदगी में जहर ना घुले, विश्वास में विष ना घुले, तो यह करना होगा। तो आज की ये जो छोटी सी स्टोरी है हमें यही लेसन दे रही है, यही सबक सिखा रही है कि किसी को कुछ देने से पहले उसकी योग्यता की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि अयोग्य इंसान को कुछ ऐसा दे दिया जिसके काबिल वो ना था, तो वो उसका सिर्फ फायदा उठाएगा, और आपको अपने किए पर सिर्फ पश्चाताप और अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। नुकसान को न सुधारा जा सकता है, न भरपाई किया जा सकता है। तो योग्यता की जांच अवश्य कर ले कि हमने जिस पे विश्वास किया है या करना है वो इंसान
हमारी विश्वास की कसौटी पे किस तरह से खरे उतरेगा और उतरेगा भी या नहीं, क्योंकि अंधा विश्वास बिल्कुल खुदकुशी के समान होता है। तो आंखें खोलकर ही किसी पे भी भरोसा करें, जांच पड़ताल कर लें, तब भी विश्वास करें। विश्वास करना बेहद जरूरी है, लेकिन अंधे विश्वास से बचें।